जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 3 वर्ड से मिलके बना होता है। किससे? ट्राइगोनमेट्रो, मतलब 3 साइड ट्राइंगल की और उनका मेजरमेंट। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है किसी भी ट्राइंगल की, बेटा दिख रहा है प्रॉपर? 3 साइड जो होती है किसकी? ट्राइंगल की, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट करेंगे उसके एंगल के साथ। ठीक। अब जो भी ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगल कैसा होता है? राइट ट्राइंगल होता है। कैसा होता है? बाय द वे ABC दे रखा, तो एक राइट ट्राइंगल है। हम्म? इसमें ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये जो होता है ना, ये बेस कहलाता है, और ये जो होता है ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है। ऐसा ये माना जाता है जैसे कि ये एंगल, इसके सामने वाली साइड जो होती है वो इसके लिए परपेंडिकुलर होती है। ये साइड है, इसके सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर होती है। और नॉर्मली देखा जाए तो यदि हम एक राइट ट्राइंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। और इस तरह का सिंबल कहना मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री का होगा। सारा खेल जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का होता है। हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसको यूज क्यों किया जाता है? उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, इससे किसी भी चीज का अपन मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब वो बोलते हैं कि यार इसका अधिकतर यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहली चीज बेटा आप लोगों ने ध्यान रखनी होगी कि आपके यहाँ पर एक मिस्त्री होता है, वो आपके सिड़ाव बनाता है, सीढ़ी। ठीक है। अब हाँ, जो भी कारपेंटर काम करता है इसके लिए वो क्या करता है? सीढ़ी बनाता है। अब जब वो सीढ़ी बनाता है तो हम देखते हैं कि एक सीढ़ी ऐसी बनाई, किसी का जो है सीढ़ी उसने ऐसी बनाई, किसी की सीढ़ी कुछ इस तरह से बना दी। तो कभी कभी क्या होता है, इस सीढ़ी पे चढ़ने में तो हम बहुत इजी तरीके से ऊपर तक चले जाते हैं। इस पे जो है चढ़ने में अपने को क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब है ना। और वो एक इतनी इजी होती है कि उसको लुढ़कते हुए नीचे चले जाते हैं हम लोग। तो ये 3 तरह की चीजें होती है। तो ये क्या करता है, इसमें भी जो है कि डेली लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वहां पर इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? यदि 45 डिग्री का एंगल होगा तो क्या कहलाएगा वो? नॉर्मल वे हो जाएगी इसकी। हार्ड। लाइव क्लास पे क्लिक करो। बहुत सारे, और वहाँ बहुत सारे आ रहे हैं ना, उसमें आज की डेट देखो। और एक मिनट। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो जो खेल होता है साइन कोस टेन का होता है। किसका होता है? साइन कोस टेन का खेल किस तरह से होता है ये चीज हम समझ लेते हैं हम, है ना। काय का खेल होता है साइन, एक कॉस, और इन तीनों का खेल होता है। अब तीनों का खेल किस तरह से होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं पर्व बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। पर्व बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग पढ़ाया जाता है। ये मैंने खुद ने बनाया है तो मैं इसको पर्व बोलता हूँ। क्योंकि अपने बच्चे का नाम क्या है? पर्व है, तो अपन क्या बोलते हैं? पर्व बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, जगह याद रहेगा, है ना। बहुत सारे नहीं, पर्व बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे, है ना।
अब ये पारो बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे का फंडा क्या है, ये हम समझ लें। तो पारो ये होता है साइन थीटा, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है कोस थीटा, वो ये जो होता है ये होता है टेन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कोस थीटा। अब इसमें पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या है वो हम समझ लें। किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी ले लिया, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये hypotenuse, ठीक है। अब इसके अंदर यदि साइन की बात करें तो क्या हो जाएगा, याद भी हो गया, वो चीज भी बन गई पी अपॉन, तो क्या हो गया, पी कौन है, ए बी, एच कौन है, ये क्या होता है, बी एच, बी कौन है, और ये कौन है, अब टेन क्या होता है, पी बी, क्या हो जाएगा अपॉन बी सी, ठीक है। अब बाय द वे मैंने यहाँ पे कोई डिजिट लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, है ना। कैसे लिखेंगे, सीधी सीधी वैल्यू, इसकी क्या होगी, ए बी अपॉन ए सी, मतलब 2/5, इसकी क्या लिखोगे, 1/5, इसकी क्या लिखोगे, 2/1, है ना। अब ये चीज हो गई। अब आपसे बोला कि इसका रेसिप्रोकल वाली बात करें हम, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन रहा, कोसेक, कोसेक क्या होगा, एच अपॉन बी, इसका क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और इसका क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, ठीक। एनी डाउट, आगे समझ में, बेटा आगे समझ में क्लियर, ओके ओके। ये है ना, ये पूरा का पूरा वीडियो अपना यूट्यूब पे बहुत अच्छे से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा कैसा भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां पर भी देख सकते हैं। अब इस चीज को और अच्छे से हम समझे, नहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, देखो। अब जो अपन ने पढ़ा है उसी को हम देखें, तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा, अपन ने पढ़ा ना, क्या साइन किसका उल्टा होता है, इसका, तो इससे क्या दिखेगा हमको कि साइन इंटू कोसेक, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1। अब देखो cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sec का, तो अब ये क्या हो जाएगा, ओके। अब इसी तरह से यदि टेन की बात करें, मतलब 10 × cot = 1। ये तो हो गई कि अपनी बच्चों जैसी बात है कि अपन ने इसका ये हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो उल्टी चीज हो जाएगी, कैसे उल्टी चीज हो जाएगी, कोसेक थीटा = 1/sin, वही बन गया। इसी तरह से ओके, इसी तरह से cos थीटा = 1/, ठीक। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हो गए, इनका तो हम लोगों को यूज करना ही करना है उसके अंदर। अब पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर हम आगे के फॉर्मूले पे जाएंगे इसके अंदर। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से कराऊंगा मैं ना, 1 अपन बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दे रखा है, और उसके अंदर जो वैल्यू निकालनी है वो हम देखते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। ये ना, एक डायग्राम बना है सर, एक राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक। इस डायग्राम के अंदर ये 12 दे रखा है, ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर 13 दे रखा है, या पी दे रखा है, या क्यू दे रखा है, या आर दे रखा है। अब आपको ये बताइए कि ये कैसे निकालें। तो हमने छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी,
इन ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग PGP। PGP सुना ना, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, ये कौन था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। कहाँ पढ़ा अपन ने, 10th क्लास में, है ना, छोटी क्लास में पढ़ा था। हाँ नहीं, उससे भी नीचे पढ़ा। हाँ वो इसके नीचे एज कौन है, एज कौन है, पी कौन है, बी कौन है, पता नहीं। कैसे निकालेंगे, 169 144 169 माइनस 144 कितना बचेगा, 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो बी कितना हो गया बेटा, बी मतलब ये हो गया भाई। अब आपको निकालना है 10P, 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 P का है ये, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। टेन थीटा क्या होता है, पर बोले पापा, इसका मतलब होता है P अपॉन बी। P मतलब कौन, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब कौन, अपॉन बेस। बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर, बीएस कौन हो गया, पी क्यू कितना आ गया, 5 अपॉन 12। चलो ये 5 अपॉन 12 आप ले आए। अब मुझे बताओ कोट आर की बात कर रही हूँ, किसकी बात करी, आर, आर मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बताओ कौन हो जाएगा इसका भी, कोट का मतलब बी बाय बी अपॉन पी। बी कौन है, क्यू आर, और पी आर, ओके। क्या लिख दूंगा, ठीक है। ये दो चीज निकाल लिया अपन ने। अब अपने क्वेश्चन में क्या निकालना था कि 10P माइनस कोट आर क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, क्या लिखेंगे, 5/12। हाँ सही बोल रही है, तो कितना आ जाएगा, आ गया बेटा। आया क्या, आगे समझ में कुछ कुछ आया, क्योंकि ये एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी में तो फाड़ू विषय बात है इसमें। जगह आएगा बेटा, देखो 10P निकालना था, P मतलब ये खाली इसी क्वेश्चन में, बाकी में नॉर्मल है सब। ये जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये ये तो P कैसे नोटेशन जो दे रखा है, P स्मॉल है तो अपन ने कैपिटल लिखा ना इसको, तो पूछना आएंगे सर। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बेस क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होगी 5/12। कोड की बात करें तो क्या होता है, बेस अपॉन पी। बेस कौन है, ये परपेंडिकुलर कौन है, ये निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। देखो अब एक सरल सा क्वेश्चन में बता रहा हूँ, थर्ड वाला, उसमें आपको सारी चीजें एक एक कंसेप्ट क्लियर होता है।
कैसे? थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसके अंदर दे रखा है ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। ले लिया। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज दे रखी है, साइन ए दे रखा। साइन ए बराबर दे रखा 3/4। अब कोई बताएगा मुझे साइन ए का मतलब क्या? साइन ए का मतलब क्या? पीएच। पीएच है ना, क्या है? पीएच। ये पीएच क्या? पी मतलब कौन? सीडी। वहाँ बी सी है ना। और एच मतलब एसी। मतलब यहाँ तो दे दिया उसने कौन? 3। यहाँ दे दिया। क्या निकालना है? बी ए। कैसे निकालेंगे बी ए? पाइथागोरस थ्योरम। कितना लिखेंगे? बी सी है ही नहीं, इसको ए भी लिख लो। हाँ। यहाँ लिख दो 16। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, है ना। 7 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? अंडर से। मतलब यहाँ कौन आ गया? ये सब। हाँ। अब आप सब लोग निकाल के बताइए बाकी चीजें। कोस ए निकाल के बताइए। टेन ए निकाल के बताइए। कोसेक ए निकाल के बताइए। सेक ए निकाल के बताइए और कॉट ए निकाल के बताइए। निकालिए फटाफट, बेटा टैक्स करिएगा सभी लोग। निकालो। हाँ। अरे नॉर्मल तुम लोग तो बता ही सकते हो क्या है, ऐसे ही बता सकते हो। निकालो इसमें। ये क्या आया क्या बेटा? बाकी कौन कौन को आया टेक्स्ट करिए बेटा, आया क्या? बेटा टेक्स्ट करना है सभी को।
जैसे आपने निकाला कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस कौन है, अपॉन 4, टेन क्या होता है, बी अपॉन √7, कोसेक किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक कितना है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, और टेन कितना है ये है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन ये है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, आ गया। सेम एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको, आया सिकड़ी, ये वाला, पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, साइन तो हमने निकाल दिया, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी कौन है ये, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, और इसको पी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं आया तो यहाँ लिख दो आगे, क्या लिखोगे, बी अपॉन एच, यहाँ क्या लिख दो, पी अपॉन बी, ये उल्टा हो गया इसका, एच अपॉन पी, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी। एक और बता देता हूँ, और अच्छे समझ में जाएगा। एक क्वेश्चन और है आपका, उसमें जो दिए रखी डिजिट है उसकी हम बात कर ले पहले, जैसे यहाँ दे दिया 15 कोड ए इक्वल 8, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड ए निकालो, कोड ए क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, यदि इसको मैं ऐसे निकालूं, ये ए ले लो, ये बी ले लो, और ये सी, ये अपने हिसाब से अपन नाम दे सकते हैं, तो कोड किसका होता है बेटा, बी टी, ओके, बेस कौन है ए, सी कौन है, क्या निकालना है, ये निकालना है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो बताइए एज कौन है निकालना है, यह कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 225 कितना हो जाएगा, अभी स्क्वायर रूट निकाला अपन है, 289 किसका होता है, 17 का निकाला, ये कितना आ गया, 17 आ गया, यहाँ आ गया 17। अब आपके क्वेश्चन में निकालना है, उसने खाली 3 चीजें पूछी, 2 चीजें पूछी, 2 निकालो, एक पूछा उसने किसको, साइन ए निकालिए, और एक पूछा सेक ए, निकाल सकते हैं आप लोग। मास्टर, चलिए अब देखो, पहले तो साइन चाहिए और कॉस चाहिए, अब साइन कॉस कैसे निकालेंगे बताओ, पहले हम साइन निकाले कॉस निकाले, बताइए साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूस कितना है 113, ठीक है,
अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 1/3। जब दोनों चीजें आ गई तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस, ओके 1 प्लस 1 माइनस। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, याद होगा भी तो। ये चलो ऐसे तो नहीं कटेगा, पहले ए प्लस बी ए माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं, अब ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर लग जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 + 7/√113 का होल स्क्वायर। ये हो 4/113। नीचे हो जाएगा 1 + 7 माइनस 49/113। एलसीएम ले लो तो 113 माइनस 64/113। ऐसे हो जाएगा 113 माइनस 49/113। ये 113 ये 113 कैंसिल। क्या बच गया आपके पास, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49। दोनों को सोल्व करो, नीचे वाले का 112 है, देखो क्या आता है। हेलो जी सर, सर नमस्कार। बस बड़ा का मैसेज मिला मुझे और सर भी आए थे।
कितना है आंसर? 49/64। वेरी गुड, सही है। चलिए आगे सभी का, आगे समझ में कैसा है? रुका हुआ था, रुक करना था। चलिए एक क्वेश्चन और करें सेम ऐसे। हाँ 8 वाला भी सही है। उसमें यहाँ कुछ अलग चीज दे रखी है ना, 8 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें 10 दिया है। 3 cot A इक्वल 4, तो बताइए cot A क्या हो जाएगा? 4/3। कितना आ गया? 4/3 हो गया। तो बताइए cot मतलब B/P, वही की वही है, सेम एस हो जाएगा ना। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये अननोन है, ये निकालना आपको। क्या करेंगे आप लोग? ऐसी की जगह पर ओके 16 और 9 कितने होते हैं? ए बी इक्वल 5 आ गया 5। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो दे रखा है वो मैं बता देता हूं। आपको बताना है 1-10² ए अपॉन 1 + ए इज इक्वल टू कुछ लाना है, तो हम उसका एलएचएस लेंगे और आरएचएस लेंगे, दोनों को प्रूव कर देंगे। हाँ दोनों चीजों को अपन प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो साइन भी चाहिए, एक कॉस चाहिए और एक टेन चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है? लिखे ही अपने पास, बताइए। साइन P/H 4/5। टेन क्या होता है? टेन तो पहले से था हमारे पास, कितना है दे रखा ना टेन की वैल्यू, तो उसने इसका उल्टा कितना आएगा? 3/4 हो जाएगा। ओके चलो एलएचएस निकाले हम। क्या हो जाएगा? 1 - 10 की जगह कितना लिखेंगे? 16 - 9 हो जाएगा 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल। 16 - 9 करेंगे कितना आएगा? 7। 7/25। ओके अब हम बात करें इसके आरएचएस की। cos स्क्वायर ए माइनस cos की जगह कितना लिखे? 4/5 और 3/5। 16/25 9/25। 16 - 9 कितना आ गया? ओके क्या दोनों बराबर है? तो लिख देंगे एलएचएस बराबर इक्वल आरएचएस। आया समझ में? क्या आया क्या? ये यहाँ से होता है उससे लास्ट लाइन cos थीटा के पास। ये कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रख दी, साइन की जगह साइन की रख दी। 4 4 16, 5 5 25, 3 3 9, 5 5 25। दोनों का बेस है तो एक बार लिखा। 16 में से 9 जाएंगे 7, 7/25। आपका आंसर आ गया एलएचएस इक्वल आरएचएस। ठीक है तो जो वो रखाएंगे cos थीटा और ये स्क्वायर लगेगा। हाँ ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो डिजिट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। सर इसके ऊपर नहीं होगा तो नहीं नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, बाकी दो क्वेश्चन अपन कल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री कितना होता है? क्यों रे? √3 अपॉन cos 30 sin 30 हेलो राहुल सर, अरे कोई बेटा बेटा बारी की आवाज देख। 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ये दोनों कैंसिल, रिमेनिंग बच गया 2, और ये दोनों कैंसिल तो 2 आ गया। और जगह आया बेटा, प्लीज रिप्लाई करिएगा। वो कल वाला वीडियो देखना नहीं हो तो मुझे बताना बेटा है, मैं बता दूंगा टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाना आती क्या तुमको? आज मैं लिंक शेयर करता हूँ, है ना, एक बार देखना बेटा, है ना उसको। ये कल का वीडियो देखना अपना, इसमें बैक उसमें ऐप में जाके देख लेना। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। अभी तो मैं लिख देता हूँ, याद रखना, है ना। इसी का थर्ड है। आंसर आ रहा है सर इसका 2/2। इसका हाँ, देखते हैं। cos 45 और sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। तो बेटा है ना, जो cos 45 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की कितनी होती है बेटा? 2/√3
और कोसेक 30 की कितनी होती है 2। कोसेक 30 की होती है 2। हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। यहाँ लिख देंगे 1/√2। टेक 30 की जगह लिखेंगे 2/√3 और यहाँ लिख देंगे 2। ओके, अब ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेना आता है ना, तो ये हो गए 2 + 2√3 और नीचे आ गया √3। अगली स्टेप, ये फॉर्मूले जरूर मेंशन कर लीजिएगा बार बार उसको। देखो 1/√2 को बाहर निकाल लिया कॉमन, यहाँ हो गया 1/2 कॉमन, 1 + √3 और अपान का √3, ये यहां से चला जाएगा ऊपर। ओके, यदि ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया √3। नवनीश आ गए आप? ओके बेटा, आप चाहो तो इसको यही छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको तो सर जो पीछे आंसर दे रखा है वही चाहिए। तो आपका पीछे वाला आंसर भी आ सकता है। कैसा आएगा, हमको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा किसका, 1 - √3, 1 + √3, a + b, a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर क्या हो गया √3, 1 - √3 अपॉन में क्या बचा। हेलो, अरे यार कैसे नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ना कल क्लास में मुझे बताना तो मैं उस चीज का करता हूँ। एक काम करना, अभी बैकडेट का वीडियो भी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, उसको देखना। या मोबाइल को अपडेट करो, अपडेट नहीं किया क्या आपने। ये क्या रुद्र तो आ गया मेरी क्लास में, ये पूछ रहा सर फिर से समझा दो। चल ठीक है ना, मैं कर कल आज लेके आना, मोबाइल में करवाना। परसों आ जाना है ना। ये √3, 1 - √3, 2√2, 1 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा। तो यहाँ पे कितना था अपना, 1 + √3 था क्या? यहाँ पर इसको √3 - 1 लिखो यार बेटा, है ना, ताकि वो वहां पे प्रॉब्लम में आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव की गड़बड़ नहीं होगी। कैसे लिख सकते हैं इसको, ये ऐसा था, क्या करो √3 + 1, √3 - 1, √3, √3 + 1। हाँ, तो ये हो गया कितना, √3 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया आपके पास √3, √3 + 1, नीचे कौन बच गया 2√2, साथ में 3 में से 1 जाएंगे तो 2, तो 2 × 2 = 4, 4√2। अब आपके उसके आंसर में तो 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, अब 8 दे रखा है, तो 8 कहां से लाएंगे, तो हम लोग 8 भी ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं 8 भी ला सकते हैं। 8 कहां से लाएंगे बताओ, 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर √6, अंदर बच गया √3 - 1, नीचे हो गया 4 × 2 = 8। ठीक, बेटा आपको समझाएंगे थोड़ी देर से, इसके बाद आएगा आपका नंबर, वेट करो थोड़ा। ये भी सही है, जो आपके आंसर में दे रखा है वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें ना। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रुद्र आ जाएगा बेटा। हो गया, मिटा दूं, जगह आ रहा है बेटा, ओ दीदी, यस या नो।
देखो उसमें जो करा ना रेशनलाइजेशन हम लोग नहीं करेंगे ना तो भी चल जाएगा। कैसे? हमारे पास दे रखा है साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, माइनस कोसेक 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना, अपॉन में दे रखा है सेक 30 डिग्री, कोस की कोसेक कोस 60, हाँ, और कोट 45 डिग्री। अब फंडा ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, टेन 45, 1, कोसेक 60, 2/√3, सेक 30, 2/√3, cos 60, 1/2, cot 45, 1। यदि ये सारी वैल्यू हमको आती है तो कुछ नहीं करना, रुद्र इसमें उठा के वैल्यू पुट कर दो। कैसे? साइन 30 को लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2/√3, नीचे हो जाएगा 2/√3, 1/2 प्लस का 1। ओके, यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो बाकी चीजें भी आपको आ जाएगी। नहीं, ऐसे थोड़ी करता, जब तक इसका एलसीएम नहीं लेंगे तब तक नहीं कटेगा। एलसीएम लेंगे 2√3, तो यहाँ 2 तो था, √3 नहीं था तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो कौन आएगा? 2√3, यहाँ √3 था तो कौन आएगा? 2 × 2, ऐसा ही नीचे हो जाएगा। यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा? 2√3, ओके, यहाँ √3 था तो क्या आएगा? 2 × 2, यहाँ 2 था तो कौन आ जाएगा? √3, यहाँ कुछ नहीं था तो नहीं, 30 की वैल्यू पुट करनी है बेटा, सीधी सीधी, ये दोनों कैंसिल, 2√3 और एक ही कितना हो गया? 3√3, 4, यहाँ देखो 4, 3√3, एक 1 हो गया। ओके, अब चाहो तो इसको और अच्छे से रीअरेंज कर लो, √3 वाली चीज को ऐसे लिख लो। ठीक, आप क्या कर सकते हैं इसका? अब जो पीछे आंसर दे रखा है यदि वही लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? या ओके, ऊपर फॉर्मूला लग गया काय का? होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? a + b, a - b का √3 का होल स्क्वायर, 16, 2 × 3√3 × 4, नीचे हो गया 9 × 3 -16, है ना? वो अगली स्टेप में अपना हो जाएगा। अब क्या हो गया? 3 × 3 = 9 × 3 + 16, 4 × 3 = 12, 2 = 24, √3 अपॉन में क्या बचेगा? 27 - 16, ठीक है, 27 ये दोनों कितने हो जाएंगे? 27 + 16 कितना हो गए हैं? 43, और ये कितना है? 24 √3 अपॉन में कितना बचा? 11। बस यही आपका आंसर है, यही तो लाना था उसको। ठीक, मतलब अपने जो हाँ पीछे जो आंसर दे रखा था ना वो लाना था, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। करिए।
नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है ना इसका, वो भी अच्छा है, देख सकते हैं उसको। पहले टेबल, ये जो है ना टेबल की वैल्यू ऐसे लिख लिया करो, ऐसे क्या है कि फटाफट हो जाता है क्वेश्चन करने। हाँ, एक है फिफ्थ वाला, 5 cos स्क्वायर 60 +4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपॉन में दे रखा है आपके पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हम क्या करें, पहले तो वैल्यू लिख लें। हाँ बताओ, कॉस 60 कितना, 1/2, सेक 30 कितना, 10/45 कितना, साइन 30 कितना, cos 30 कितना। ये अपन ने वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो 5 cos 60 की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, सेक की जगह कितना लिखेंगे, 2/√3 का होल स्क्वायर, ये 1, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर, 5/4, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 5/4 लिख दिया। 4 × 4/3 -1, 1/4, 3/4। इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसलिए 3 हो गया। √3 और √3 3 होता है, लेकिन 2 2 जा 4, उस पर रूट नहीं था। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 12, 5 3 जा, ऐसा कर दो 15, और 4 4 जा 16 × 4 -12, अपॉन में कौन आया, 4/4, दोनों कैंसिल। रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, 15 प्लस, नहीं 60, हाँ नहीं नहीं, अब ये 14 4 जा कि 16 4 जा कितना होता है, 64। अपॉन में कौन बचा, 64 में से 15 माइनस करो और समथिंग कुछ करोगे तो 67 बचेगा। 64 में 12 माइनस करेंगे ना, हाँ कर देना। तो ये आपका लास्ट वाले का आंसर आ गया, है ना सरल क्वेश्चन। पर क्या करना है, टेबल याद करना जरूरी है। रुद्र आया क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑब्जेक्टिव में से क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है।
हाँ कोई दिक्कत नहीं रुद्र, क्या है कि तुम आए नहीं थे ना बेटा इसमें, बेक वाला जो है ना वीडियो देखोगे ना तो आ जाएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट। देखो 2 10 30 1 + 10⁻30। तो ये आप जानते हो कि 1030 कितना होता है? √3 1/√3। वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो ऊपर कौन आया? नीचे को सोल्व करो तो 1/3। एलसीएम ले लें, 3 + 1/3। ऊपर 2/√3, ये उल्टा हो गया, 3 तो ऊपर चला गया, 3 + 1 2 1 2 2 2 4। ये जो 3 है ना, 3 को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। √3 से √3 क्या बच गया? √3। लेकिन अपने आंसर में तो कितना दे रखा है? sin 60 दे रखा है, cos 60 दे रखा है, tan 60 दे रखा है, sin 30 दे रखा है। ये आंसर तो है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? tan 60 कितना होता है? √3/2। cos 60 कितना होता है? क्या होता है? 1/2। ये कितना होता है? नहीं, tan 60 3 और sin 30 1/2। तो हम देखिए इसमें से अपना आंसर क्या है? √3/2। कौन सा है? फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और दे रखा है, उसकी भी हम नहीं, हाँ मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से आंसर क्या है ये बताना था बेटा। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए पहले वाला का आंसर हो गया है। एक है सेकंड वाला, 1 - 10^45 1 + 10^45। और 10 की वैल्यू कितनी होती है? 45 की 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 - 1/1 + 1। 0/2 किसी भी संख्या में 0 होता है तो आंसर कितना जाता है? 0। तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बस अब लास्ट का एक क्वेश्चन 2 बचे हैं, वो आप खुद करिएगा। तो भी वही होता, हाँ। ठीक है रुद्र, प्लीज बेटा ये वीडियो देखिएगा आप। कल हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे ट्रू फॉल्स वाला, और फिर हम आएंगे अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज अभी ओमिट की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। थैंक यू वेरी मच। उसमें दे रखा है आपके पास कि 10a + b = √3। ओके, इसके साथ एक चीज और दे रखी है कि a - b = 1/√3। अब आप एक बात जानते हैं कि 10√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में? क्या है? कभी याद हो आपको तो? टेस्ट टेस्ट की है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
काम करे आप देखो बताइए 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है 10 90 नहीं, गलत है। 10 मैं बताता हूँ 45 हाँ, और कुछ बचा 30 40 जो बचा सब बोल दे। थोड़ा सा आगे मैं बताऊँ हाँ ठीक। क्या बताना पहले ये बताओ आंसर का है 10 √3 होती है 1060 की वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की। और इसी तरह अपन ने पढ़ा था कि 10a - b जो होता है वो होता है 10 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a + b कितना हो गया? 60 और यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल तो ए बी बराबर इसको 1 इसको 2 क्या करेंगे 1 + 2 दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे प्लस कर लें। कॉपी दे सर टेस्ट आप ये दोनों कैंसल ए कितना हो जाएगा 2a यहाँ कितना हो गया तो a इज इक्वल्स टू 45 a इज इक्वल्स टू आ गया 45। 45 अब ये आगे नहीं पूछा उसने उसने तो ये बोला कि a और b की वैल्यू निकाली है। आप कहाँ रख देंगे इसको? पुट द वैल्यू ऑफ a in equation number 1 a plus b equals 60 a 45 तो b equals 60 minus 45 b equal 15 डिग्री। इस तरह से हमारा आंसर हो गया a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को सर टेस्ट बता दिया। क्वेश्चन करूँ क्या
आई थिंक क्वेश्चन हो गया होगा आपका, है ना? अगला क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज जो है उसको अभी ओमिट किया गया था, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनको नहीं लेने का कहा गया था, है ना? पिछली बार भी वही था, इस बार भी वही है। अब हम चलेंगे इसमें आगे। 8.3 के बाद 8.4 एक्सरसाइज है, वो सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, आज मैं खाली फॉर्मूले ही बताऊंगा, कल यदि याद होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे उसमें। 8.4 जो एक्सरसाइज है 40 प्लस बी, उसमें बी इज इक्वल टू 45 बी, हम आते हैं 8.3 पर। 8.3 तो ओमिट है। 8.4 8.4 जो एक्सरसाइज है, कुछ फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं वो देखिएगा। फॉर्मूला नंबर 1, बिना याद किए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बने रोज जो है मुंह में चिंगम लेके हम बैठेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता है। इसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1। ठीक, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस एक फॉर्मूले से मैं 3 फॉर्मूले बना सकता हूँ, 2 और बना सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा को यही रखें, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया एक नया फॉर्मूला। इसी तरह से यदि कॉस स्क्वायर थीटा को ये रख लें तो बन जाएगा 1 माइनस। तो एक फॉर्मूले से हमने 2 नए फॉर्मूले बना लिए। हाँ, उसी को एलएचएस आरएचएस किया अपन ने, पर एग्जाम में किस तरह का आएगा क्या करेंगे अपने को देखना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 2, 1 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले की भी हम 3 पार्ट करेंगे। 10 माइनस पहला हो जाएगा स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर ऐसे करो कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, स्क्वायर थीटा और 10 इक्वल्स टू स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको ये रखा, इसको उधर ले गए, तो ये भी एक नया फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 में क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे बनाएंगे हम 2 नए फॉर्मूले। 1 स्क्वायर 1 एक क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, एक और क्या हो जाएगा?
-1 ठीक, मतलब अपने देखो 3 फॉर्मूले का याद करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एक बार इसको ले जाना, एक बार उसको हाँ, ले जाना। पर ये ले जाना लाना जो है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए याद करना जरूरी है पहले। तो सर ये तीन ही याद कर लो, बस। 3 याद कर लो, बाकी भी याद करोगे तभी तो हो पाएंगे। कुछ 2 फॉर्मूले और भी होते हैं इसमें। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, कल बताया था, साइन थीटा अपॉन, cos theta। जब हमने टेबल बनाई थी जब बताया था। एक फॉर्मूला और होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार रीड करें। चलिए, ये सारे फॉर्मूले याद करना है आपको। यदि ये याद हो जाए तो कल 10 टाइम आपको लिखना भी है, और इसके बाद पर्सनली मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है। ये हो जाएंगे तो हम लोग कल जो है अगली एक्सरसाइज चालू करेंगे। जब तक नहीं होंगे, और अगली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में आता है, तो ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही 8.4 हम स्टार्ट करेंगे, वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो ही 5 बार थैंक यू वेरी मच।